हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 प्रकार के गुप्त प्रभाव की। दोस्तों, प्रभाव आपने देखा होगा, किसी घटना की घटने का एक प्रभाव सीधा प्रभाव पड़ता है और एक गुप्त प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम एक दूसरे के बारे में जो हमारी वास्तविकता है उससे बहुत कम ही जानते हैं। अधिकतर हम लोग एक दूसरे की जो वैल्यू है, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की शक्तियों के बारे में केवल 10% ही जानते हैं और शेष 90% जो है हमको नहीं पता होता है, जबकि स्वयं व्यक्ति को भी नहीं पता होता है। दोस्तों, व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह वास्तविकता के हिसाब से बहुत कम होता है। हमको किसी के बारे में जो बाहर से देखते हैं उसका 10% ही पता चलता है। शेष 90% जो होता है उसके अवचेतन मस्तिष्क में छिपा रहता है उसके रहस्य, जो उस व्यक्ति को खुद ही नहीं मालूम होता है कि उसका 90% क्या है। मानव मस्तिष्क का यह 90% भाग जो है वो शक्तिशाली गुप्त प्रभावों के द्वारा नियंत्रित होता है और यही गुप्त प्रभाव जो है मानव जीवन को दिशा देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे 5 प्रकार के गुप्त प्रभाव होते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला गुप्त प्रभाव जो है उसको अभिमान के रूप में हम देख सकते हैं। दोस्तों, अभिमान एक ऐसा गुप्त प्रभाव होता है कि ये आपके अंदर है कि नहीं है, ये आपको खुद नहीं पता होता है। और दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा रूप देह अभिमान के रूप में देखने को मिलता है। देह अभिमान, कोई बहुत सुंदर है या सुंदरी है, वो अपने ऊपर अभिमान करती है, इसका मतलब देह अभिमान। आइए दोस्तों, अब दूसरे गुप्त प्रभाव की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरा जो गुप्त प्रभाव है वो ये है कि पिछले समय, बीते समय के रिकॉर्ड को वर्तमान समय के साथ मिला देना। इसमें विवेक काम नहीं करता है और आपको समझ नहीं आता है कि आपने वो काम कैसे कर दिया। कभी कभी आपको लगता होगा, आप कोई काम व्यक्ति कर देता है और वो गलती हो जाती है, उसकी सज़ा मिलती है, तो अगर उस व्यक्ति से पूछिए कि आपने ये काम क्यों किया है, तो वो शायद यही बोले कि यार मुझे खुद नहीं पता है कि कैसे ये काम हो गया। तो दोस्तों, दूसरा गुप्त प्रभाव जो है बीते हुए समय के रिकॉर्ड को वर्तमान समय के से मिला देना। तो ये जो गुप्त प्रभाव है ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं और ये गुप्त प्रभाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसमें आपका दिमाग नहीं काम करेगा और सब कुछ होता जाएगा, आप खुद करेंगे और आप चेतन अवस्था में करेंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा और आप उसी के अनुसार काम करेंगे, जो वो कहेगा वही करेंगे। तो दोस्तों, 2 गुप्त प्रभाव भी, पहला अभिमान, अहंकार, देह अभिमान के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं और दूसरा बीते हुए समय के रिकॉर्ड को वर्तमान समय के साथ मेल करना। तीसरा गुप्त प्रभाव जो है दोस्तों वो बहुत ही खास है, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, जो तीसरा गुप्त प्रभाव है वो अधिकतर लोग अपने माता पिता, दादा दादी से प्राप्त करते हैं और उन्हीं से उसको प्राप्त करते हैं, उन्हीं की तरह कार्य भी करते हैं। दोस्तों, जो तीसरा गुप्त प्रभाव होता है ये वंशगत होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। आप अधिकतर देखेंगे कि कैसे किसी जेनेटिक हालातों का सामना करते हुए लोग वही करते रहते हैं जो उनकी पीढ़ियों में अधिकतर होता रहता है। आप देखेंगे उनके संस्कार वही होंगे जो उनके परिवार के होते हैं। तो तीसरा जो गुप्त प्रभाव आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर आपका प्रभाव है, वो है वंशानुगत। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं गुप्त प्रभाव के बारे में। गुप्त प्रभाव ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके ऊपर प्रभाव तो डाल रही हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलता कि मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों, चौथे गुप्त प्रभाव के बारे में चलते हैं। चौथा गुप्त प्रभाव होता है संगत।
संगत एक ऐसा गुप्त प्रभाव है कि जो बहुत सारे युवाओं को अच्छा भी बना रहा है और बुरा भी बना रहा है। अधिकतर आप देखोगे अच्छे घरों के बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं और वो उसके इतने आदी हो जाते हैं कि घर वाले अगर उस बुरे संगत को छुड़वाना चाहें तो घर वालों के भी दुश्मन बन जाते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी संगत के असर से, संगत एक ऐसा गुप्त प्रभाव है, इसके असर से बच्चों के ऊपर ऐसी छाप पड़ती है कि वो घर छोड़ के भी भाग जाते हैं मात्र संगत की वजह से। तो संगत का प्रभाव बहुत होता है दोस्तों, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, इनफैक्ट खुद को आप अच्छी संगत में रहिए, अच्छी संगत में रखिए, तभी आपका जो आने वाला समय है वो बेहतर हो सकता है। दोस्तों, जब कोई बुरी संगत में होता है तो अगर उसको कोई समझाता है कि ये बुरी संगत है, इसमें मत पड़िए, तो अधिकतर देखा गया है कि इससे उल्टी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है और वो जो बुरी संगत का शिकार हुआ है वो आपकी बात अनसुना करता है और आपको अवॉइड करने लगता है, क्योंकि उस संगत में उसको मज़ा आता है। वो चाहे क्षणिक सुख हो चाहे स्थायी सुख हो, लेकिन बुरी संगत एक बार पड़ जाती है तो उसको जो छुड़ाता है वो भी कभी कभी वो भी दुश्मन बन बैठता है। तो ये 4 आपको गुप्त प्रभाव मिले बताए गए। अब आइए 5वें गुप्त प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं और ये सबसे शक्तिशाली गुप्त प्रभाव है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि लोहा लोहे को ही काटता है, तो इसी तरीके से जो 4 गुप्त प्रभाव भी मैंने बताए हैं, वो गुप्त प्रभाव अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो 5वां सबसे पावरफुल गुप्त प्रभाव आप जानिए और उससे अपनी कमियों को दूर करिए। दोस्तों, 5वां गुप्त प्रभाव जो है बहुत शक्तिशाली है, परंतु ये अधिकांश लोगों के अंदर, अधिकांश लोगों के अवचेतन मस्तिष्क में या उनके दिमाग में जागृत नहीं होता है, सुषुप्त अवस्था में होता है अथवा निष्क्रिय होता है। इसको एक बार जगाने पर आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और जो भी आपकी समस्याएं अभी तक हैं उन पे आप पुल बनाने में आपको मदद मिलेगी। और इस गुप्त प्रभाव का नाम है दृढ़ इच्छा शक्ति। दोस्तों, दृढ़ इच्छा शक्ति को क्रियाशील करने की आवश्यकता है, परंतु प्रश्न ये निकलता है कि कैसे हम दृढ़ इच्छा शक्ति को क्रियाशील कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को और मजबूत बना सकते हैं। तो एक ही उत्तर है दोस्तों, सकारात्मक विचारों से। हम सकारात्मक विचारों से अपने चेतन मस्तिष्क की ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे कि वो जो भी आपके गुप्त प्रभाव नकारात्मक हैं उसको आसानी से दूर आप दृढ़ इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 ऐसे गुप्त प्रभाव बताए गए हैं जो आपको कभी कभी हो सकता है आपको ना मालूम हो, लेकिन ये गुप्त प्रभाव आपके अंदर होते हैं। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, ये रिजल्ट अपने समय पे आपको देंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी आता है आपके सामने पेश हुआ है। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।